अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप लोग सब खैरियत से होंगे और खैर होंगे। जैसा कि आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 1 है आज। प्रैक्टिस सेट 1 है आज। तो आप लोग अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम जो पढ़ाने वाले हैं वो प्रैक्टिस सेट ऑन, और प्रैक्टिस सेट ऑन जो पढ़ाएंगे आपको जल्दी समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए LSRW टीचिंग यानी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको अगर आप नहीं देखे हैं तो इसको आप एक बार जाके देख लीजिए। पार्ट 2 और चैनल है MAD उर्दू क्लासेस है, आप उसको LSRW शॉर्टकट है और इसका फुल फॉर्म है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। इसको आप अगर नहीं देखे हैं तो एक क्लास को जाके देख लीजिए। MAD उर्दू क्लासेस में छोड़ा हुआ है, पार्ट 2 है, आप उसको जाके देख लीजिए। क्लास 25 पार्ट 2 है, उसको आप एक बार जाके देख लीजिए। और जो हम पढ़ाए हैं यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो पढ़ाए हैं उसको भी आप एक बार जाके देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएंगे। और सेट जो बनाइएगा, अभी सेट चलेगा, सेट 1 सेट 2 आने वाला है। आज सेट 1 पढ़ाएंगे, कल सेट 2 पढ़ाएंगे, यानी कैसे कैसे सवाल बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, सारा चीज़ हम बताएंगे, सारा प्रोसेस बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, MAD उर्दू क्लासेस, MAD उर्दू क्लासेस। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए, अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है आपका, आगे क्या है, आगे जो हम पढ़ाने वाले हैं यानी प्रैक्टिस 1 सेट 1 का जो हम क्या करने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आप लोग अगर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और बेल आइकन को अगर नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। प्रैक्टिस 1 में क्या है, प्रैक्टिस 1 जो पढ़ाने वाले हैं क्या है, उस्ताद किस लफ्ज़ के सारे बग़ैर तालबा से मुखातिब है, इसमें वह इस्तेमाल करता है। क्या इस्तेमाल करता है वो बताएंगे। नंबर 1 में क्या है, लफ्ज़ी तरसील। नंबर 2 में क्या है, गैर लफ्ज़ी तरसील। नंबर जी में क्या है, ज़बानी तरसील। नंबर दाल में क्या है, तहरीरी तरसील। आपको उस्ताद किसी लफ्ज़ के इशारे गैर अपने तालबा से मुखालिफ है, तो ये क्या है, अगर तालबा से मुखालिफ हो यानी स्टूडेंट्स अगर कोई भी चीज़ मुखालिफ हो, उसके ख़िलाफ़ हो तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको यानी उसके ख़िलाफ़ हो तो गैर लफ्ज़ी तरसील होगा। ये ऑप्शन यानी बी नंबर, जवाब नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्या है, गैर लफ्ज़ी तरसील क्या होगा, सही हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देखिए, आगे क्या है, चौथी, यहाँ देखिए, चौथी जमात का सवाल नंबर 2 में क्या है, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तालबा चार्ट, फिल्स कार्ड, क्या है, फिल्स कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के ज़रिए बान के नई तस्वीरात को सीखते हैं। क्या करते हैं, सीखते हैं। इनकी आमोजिश का अंदाज़ा कहलाता है, ठीक है दोस्तों। सवाल समझ गए। अब यहाँ देखिए, पहले सवाल को समझना है, उसके बाद आपको जवाब देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आगे क्या है, अलिफ में क्या है, समई। बी में क्या है, यानी बा में जमालियाती। जिम में क्या है, बसरी। दाल में क्या है, जिस्मानी हरकत का शनाही, ठीक है, जिस्मानी हरकत का शनाही। यानी चौथी जमात जो है, चौथी जमात क्या है, चौथी जमात हम अच्छे से बता रहे हैं। देखिए नंबर 2 में क्या है, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तालबा चार्ट, फ्लिस कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के ज़रिए बान के नए तस्वीरात को सीखते हैं और
उनको आमोजिश का अंदाज़ा कहलाता है। ठीक है, बा में अलिफ में देखिए समई, बा में क्या है जमालियाती। समई का माना सुनना, जमालियत का माना जमालियत का माना दूसरा होता है, और बसरी का माना देखना, शमी का माना सुनना, बसरी का माना देखना, और जिस्मानी हरकत की सनाही यानी जिस्मान यानी शरीर का हरकत जो होता है, शरीर से जो भी हम हरकत करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, जिस्मानी हरकत का सनाही बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए इसका ऑप्शन जीम होगा, क्या होगा बसरी, क्या हो जाएगा दोस्तों बसरी हो जाएगा। जीम का क्या हो, जीम होगा वो क्या होगा बसरी, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए आगे क्या है, आगे है नंबर 3 में इब्तदाई सतह पर ज़बान के तदरीस आमोजिशी का अमल सबसे ज़्यादा अहम है। क्या चीज़ में अहम है, नंबर 3 में इब्तदाई सतह पर ज़बान के तदरीसी आमोजिश अमल में सबसे ज़्यादा अहम है। ठीक है, अलिफ में है कंप्यूटर, बा में है लुग़त, जीम में है दरसी किताब, दाल में है बच्चों का अदब। ठीक है, इब्तदाई सतह पर यानी जो पहला बच्चा जो क्लास जाता है, इब्तदाई यानी पहला क्लास जो बच्चा जाता है, ज़बान के तदरीस आमोजिशी अमल में सबसे ज़्यादा अहम क्या है, सबसे ज़्यादा अहम क्या है दोस्तों, सबसे ज़्यादा अहम है आपका बच्चों का अदब। यानी पहला क्लास पहले जो स्टूडेंट यानी जो विद्यार्थी जाते हैं पहले क्लास में, इब्तदाई सतह पर ज़बान के तदरीसी यानी जो पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पहला क्लास में जाके पहले क्लास जो ज्वाइन करते हैं यानी क्लास जो जाते हैं वो पहले क्लास में क्या उसको सिखाना ज़रूरी है, वो आमोजिशी अमल में सबसे ज़्यादा अहम यानी सबसे ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। क्या पहले क्लास में अगर बच्चा जाएगा तो उसको बोलिएगा जो इंग्लिश फर पढ़ के सुनाइए या कोई कविता सुनाइए या कोई भी चीज़, वो सब नहीं बोलना है दोस्तों। उसको पहला क्लास में क्या करना है, उसको पहला क्लास में बच्चों का अदब यानी अदब सिखाना है। क्या करना है, दाल में दाल आपका सही हो जाएगा, बच्चों का अदब। पहला क्लास में आपको बच्चों का अदब देखना है, जो सही है कि ख़राब है या उसका क्या है, उसको आपको सुधार करना है, मार के नहीं, उसको प्यार से बताना है जो ऐसा नहीं करना है, इस तरह नहीं करना है, और जैसा उसको सुधारना है आप उसको जितने भी, अगर वो आपके बातों से नहीं सुनता है तो खिलौने से आपको उसको सिखाना पड़ेगा। अगर उससे भी नहीं सीख रहा है तो आपको उसको अपने तरीके से अगर नहीं सीख रहा है तो आप दूसरे उस्ताद यानी कहीं पर भी बैठते हैं, कहीं पर भी आप लोग का जो ऑफिस होता है टीचर सबका, वो टीचर का जो ऑफिस होता है वहाँ पर मीटिंग कीजिए। जो बच्चा नहीं सीख पा रहे, इसका अदब हम सिखा नहीं पा रहे, तो क्या करना पड़ेगा, तो आप टीचर से मशवरा लेके उससे उसको अदब सिखा सकते हैं। जो बच्चों को इस तरह अदब सिखाइएगा तो सीख जाएगा। उसको मारना नहीं है, उसको धमकाना नहीं है, उसको दंडित नहीं करना है दोस्तों, और उसको सज़ा भी नहीं देना है, उसको प्यार से बताना है जो इस तरह करना होगा। अगर आपसे नहीं होगा तो आप दूसरे टीचर से सलाह ले सकते हैं। दूसरे टीचर से आप सलाह ले सकते हैं, तब आपको क्या होगा दाल नंबर होगा बच्चों का अदब। क्या होगा बच्चों का अदब। नंबर 4 में क्या है, नंबर 4 में देखिए, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए नंबर 4 में ज़बान की क्लास में तालबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। अलिफ अपने इफ्तार व ख़यालात पर तबादला ख़याल, अपने इफ़कार व ख़यालात पर तबादला ख़याल। बा में क्या है बेचैनी महसूस करना। जिम में क्या है ज़्यादा बातचीत। दाल में क्या एक दूसरे से सीखना। क्या एक दूसरे से सीखना। जवाब देखिए, ज़बान की क्लास में तालबा अगर ग्रुप में काम कर रहे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए, यानी बेचैनी महसूस करना। उसको अगर बेचैनी महसूस हो रहा, ज़बान की क्लास यानी जो क्लास आप बनाइएगा ज़बान की यानी बातचीत वाला क्लास जो बनाइएगा, उन्हें
बेचैनी महसूस नहीं करवाना है, उसको कुछ चुटकुला सुनाना है, उसको कविता सुनाना है जो उसको दिलचस्पी लगा रहा है, क्लास में दिलचस्पी लगा रहा है। ऐसा नहीं जो हम लंबा चौड़ा इतिहास सुनाना शुरू कर दिए और बच्चा रुचि नहीं ले रहे, यानी वो अपने क्लास में दिलचस्पी ले ही नहीं रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चुटकुला सुनाना होगा, गाना सुनाना पड़ेगा, कुछ वैसा करना पड़ेगा जो बच्चा दिलचस्पी ले। तो इसका क्या ऑप्शन होगा, बा ऑप्शन होगा दोस्तों। बा में क्या है, बेचैनी महसूस करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या है। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो वो भी कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए नंबर 5 में छोटी जमात का एक उस्ताद चाहता है कि उसका तालबा अच्छे मुसन्निफ बने। वह तालबा से कहता है कि पहले वह निकात को नोट कर ले, फिर ड्राफ्ट तैयार करे और अपने हमजोलियों से पर बातचीत करे और उस्ताद राइटिंग को किस हैसियत से देखता है। यानी यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बता रहा है जो छोटी जमात है, यानी छोटी जमात का एक उस्ताद चाहता है, यानी छोटी जमात यानी जो छोटे क्लास होता है, वो 0 क्लास, इब्तदाई क्लास, 1 क्लास जो होता है, उसमें एक छोटी जमात है, तो वो अपने स्टूडेंट यानी विद्यार्थी से चाहता है कि वो मुसन्निफ बने और वह कहता है अपने स्टूडेंट से, वह कहता है कि नोट तैयार करे। क्या करे, वह नोट कर ले, फिर वो क्या करे, एक कापी ले या कोई स्लेट या पेंसिल ले और उसमें अपने हमजोलियों यानी अपने साथियों से मिलजुल कर राइटिंग को और उस्ताद उस राइटिंग को किस हैसियत से देखना चाहेंगे। नंबर 1 में है मजमून, नंबर 2 में है बहस व बहासा, नंबर 3 में है प्रोडक्ट, नंबर दाल में है अमल। तो क्या होगा, प्रोडक्ट होगा दोस्तों। दाल क्या होगा, दाल होगा, अमल होगा दोस्तों। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, बा भी गलत हो जाएगा, जिम भी आपका गलत हो जाएगा। आपका कौन सा सही होगा, अमल आपका सही होगा। ठीक है दोस्तों, अमल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी दाल नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या है। आगे बता रहे ज़बान सीखने के अमल में चंद सरगर्मियाँ शामिल होती है, आप उसमें बयान की तादीद किस सरगर्मी को पेश करेंगे। अलिफ में है निसाब में शामिल किसी तहरीर की बेहतर तफहीम के लिए तालबा को अपनी मादरी ज़बान का इस्तेमाल करने पर आमादा किया जाए। बा में है पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए। जिम में क्या उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तालबा इसकी नकल करे। दाल में क्या है मश्क हद दर्जा अहम चीज़ें क्योंकि इसमें आदत डालने की मदद मिलती है। ठीक है, देखिए पहले निसाब में शामिल किसी तहरीर यानी जो छोटे बच्चे हैं उसको क्या, पहले छोटे बच्चे जो दूसरे ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वो मादरी ज़बान घर से सीख के आते हैं, लेकिन उसको सीखने के लिए कोई भी चीज़ को सीखने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा। और दूसरा में देखिए बा में क्या, पहले आसान मतन और फिर मुश्किल मतन पढ़ाया जाए। क्या पहले मतन पढ़ेगा बच्चा पहले पढ़ेगा अलिफ बा ता सा जीम हा खा जो भी है वो पहला हिज्जा करके पढ़ेगा, पहला मतन नहीं पढ़ेगा, तो ये गलत हो गया। 1 नंबर भी गलत है, दूसरा भी गलत है। तीसरा क्या बता रहा है, तीसरा उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तालबा उसकी नकल करे। उस्ताद पहला क्या करना पड़ेगा, पहला क्लास में आके बच्चा लिखना शुरू कर देगा, नहीं, उस्ताद लिखना और बोलना सिखाए और तालबा की नकल करे, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो ये भी गलत है। दाल क्या है, अब दाल में देख रहे मश्क हद दर्जा अहम चीज़ है क्योंकि इससे आदत डालने में मदद मिलती है। ठीक है, ये वाला सही है, दाल नंबर क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए 7 नंबर में क्या बता रहे हैं।
7 नंबर में है सुनने की सलाहियत की मश्क के लिए उस्ताद ने एक सरगर्मी व सना की, जिसमें तालबा एक रेलवे ऐलान को सुनते हैं और एक जदूल में ट्रेनियों के आने और जाने का वक्त दर्ज करते हैं। यहाँ तालबा नंबर 1 में क्या है, किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग के बुनियाद पर जदूल मुकम्मल करे। बा में क्या है, किसी ऐलान को बुलंद आवाज़ में क्या करें, बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे हैं। जिम में क्या है, मालूमात दर्ज करके इस जदूल बना रहे हैं। दाल में क्या है, कोई छोटी फिल्म देख रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक देखिए दाल गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नंबर जिम देखते हैं, मालूमात दर्ज करके एक जदूल बना रहे, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आपका अलिफ नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए आगे क्या बता रहे हैं। आगे है, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, यहाँ पर है नंबर 8 में क्या है, ज़बान की तदरीस के क्लास में खुसूसी सलाहियत वाले तालबा में वाबस्तगी, कामयाबी और इज़्ज़त नफ्स के एहसास को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इसके लिए ज़रूरी क्या है, अलिफ में देखिए उन तालबा की मखसूस ज़रूरतों को पेश नज़र नज़रियात बासलाहियत उस्ताद का तकर्रुर किया जाए। बा में क्या है, उन तालबा को एक साथ रखा जाए ताकि वह स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल ना सके। जिम में क्या है, मुख्तलिफ़ नौइयतों की दरसी किताब पर फराहम की जाए। जिम दाल में क्या है, मिलजुल कर सीखने, बाहमी तावीन और बातचीत के मौक़े फराहम किए जाएँ। दाल नंबर सही है, लेकिन हम समझा देते ये सब गलत क्यों है। अलिफ में क्या बता रहा है, उन तालबा की मखसूस ज़रूरतों और पेश नज़रियात बासलाहियत असातिज़ा तकर्रुर किया जाए, यानी उन तालबा की मखसूस की जाए और उनके ज़रूरियत पेश नज़र और उसके अंदाज़ा कद्र और उस पर क्या किया जाए, तकर्रुर किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए बा में है, उन तालबा को एक साथ रखा जाए ताकि वह स्कूल के अपने दीगर साथियों से मिलजुल ना सके। अगर कोई भी तालबा, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी अगर अपने साथियों से मिल ना सके, अपने साथियों से बातचीत ना कर सके, तो वो कोई क्लास नहीं है। और बच्चों के लिए मिलना जुलना एक सही चीज़ होता है, तो आपको ये गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए जिम में क्या है, मुख्तलिफ़ नौइयतों की दरसी किताबें फराहम की जाए, तो ये भी गलत हो जाएगा। यानी अगर छोटे बच्चे को अगर किताब दिया जाए, यानी बड़े किताब, उसको इतिहास का किताब दे दीजिएगा और बोलिएगा इसका कोई मफ़हूम हमको निकाल के दीजिए, तो निकाल पाएंगे? तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दाल नंबर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ देखिए, और आप लोग को MAD उर्दू क्लासेस का अगर चैनल नहीं मिल रहा है, यानी तो आप यहाँ से स्कैन करके भी आप हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ये स्कैनर है, आप इसको स्कैन करके आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई अपने यहाँ देखिए, कोई अगर चाहते हैं, जो हम पढ़ाई करते हैं, तो अपने खुशी से कुछ भी देना अगर चाहते हैं तो दे सकते हैं। ये मेरा अकाउंट का स्कैनर है, इसमें स्कैनर करके आप भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आप मुझे जितना भी देना चाहते हैं इसमें स्कैनर करके भेज सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा और वहाँ पर भी आप बोल दीजिएगा इतना रुपया हम भेजे हैं, तो खुशी उसका भी हम ये करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या है, यहाँ ये स्कैनर है और ये वाला स्कैनर है, इसमें व्हाट्सएप ज्वाइन हो जाइए। अगर कोई पैसा देना चाहते हो तो इसमें ज्वाइन हो जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए,
ये वाला नंबर में भी आप भेज सकते हैं। अगर मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड MAD उर्दू क्लासेस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए जो आपको सेट 1 आपको कैसा लगा। सेट 2 थोड़ा सेट 2 आने वाला है, उसमें और अच्छे से बताएंगे। सेट 2 कल आने वाले हैं और ठीक है, अगले क्लास में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।